आपने अक्सर सुना होगा कि हर तारीख रात के बाद एक सुबह आती है और कहा जाता है कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि इस तरह की सुनी सुनाई बातों पे आंखें बंद करके यकीन कर लिया करें, क्योंकि इसी तरह की सुनी सुनाई बातें आपको हर मुश्किल और हर परेशानी से निकलने के लिए और एक रोशन सुबह के इंतज़ार के लिए मोटिवेट करती हैं। हम अपनी ज़िंदगी में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों और मुश्किलात को बाज़ दफ़ा अपने सर पे सवार कर लेते हैं और हमें लगता है शायद किसी को भी ये मुश्किल फ़ेस नहीं करनी पड़ी, बस सिर्फ हमें ही लग रहा है कि हम ही इसी मुश्किल को फ़ेस कर रहे हैं। हर किसी की ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ ऊंच नीच चलती रहती है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको कभी भी ज़िंदगी स्मूथ चलती हुई महसूस नहीं होगी। हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा और तवक्कल रखना चाहिए। कभी भी अपने आप को ये सोच के गिरने मत दें कि पता नहीं कब मेरी ज़िंदगी की वो रोशन सुबह आएगी और कब मेरी ज़िंदगी की ये परेशानियाँ, मुश्किलात और तकलीफ़ें ख़त्म होंगी और इस तारीक रात का चाँद छुपेगा और सुबह का रोशन सूरज अपने साथ नई उम्मीदें, नई उमंगें और नई खुशियाँ लेकर आएगा। इसी खूबसूरत सी बात के साथ आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं हूँ महरीन खान और आपको अपने व्लॉग में और अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। सबसे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। का आगाज़ है जी फजर की नमाज के साथ और नाश्ता बनाने के बाद मैं सो जाती हूँ। खुद नाश्ता कर लेती हूँ, बच्चों का बना के रख देती हूँ और सो जाती हूँ। फिर जैसे जैसे बच्चे उठते जाते हैं उनको साथ साथ नाश्ता देती रहती हूँ। और अब जी यहाँ दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है और ये मैं बचत पैक लेके आई थी। बड़ा ही ज़बरदस्त और अच्छा पैक है ये कि आपको बहुत सारे, क्योंकि अगर आप डबल बिरयानी मसाले लेती थी मैं तो मुझे अलग अलग डब्बे रखने पड़ते थे और जिनकी जगह मेरी किचन की तरह कंजस्टेड है उनके लिए ग्रॉसरी को समेटना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो मैंने उसका एक बेहतरीन हल ये निकाला है कि आप जंबो पैक ले लें और जंबो पैक के साथ आपके एक तो आपके पास स्पेस कम होती है तो आप जंबो पैक ईजीली रख लेते हैं और दूसरा ये कि एक ही दफ़ा परचेज़ होता है, आपको बार बार हर दफ़ा ग्रॉसरी की लिस्ट में आपको लिखना नहीं पड़ता। अगर आप भूल भी जाएँ तो आपके पास ऑलरेडी चीज़ पड़ी होती है। इसी बिरयानी मसाले के साथ आज हम बनाएंगे जी मज़ेदार सी बिरयानी। वैसे तो मैं डिफरेंट बिरयानी बनाती हूँ लेकिन आज मैंने सोचा कि ज़रा प्याज का टच देके बिरयानी बनाई जाए। प्याज को मैंने हल्का सा ट्रांसलूसेंट किया है, साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और टमाटर डाल दिए हैं। बिरयानी के अंदर मैं टमाटर की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ। अच्छा, दूसरी साइड पे हमने दही के अंदर बिरयानी मसाला डाल के तो उसको मैरिनेट कर दिया और साथ ही मैंने उसके अंदर जो साबित हमारे खड़े मसाले होते हैं वो भी डाल दिए हैं। इससे ये होता है कि जब आप खड़े मसाले को मैरिनेट करते हैं ना दही के साथ, तो आपके चिकन के अंदर एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इन मसालों की। उसी स्ट्रॉन्ग खुशबू की वजह से जो दही है और जो हमारा चिकन है वो बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाता है। तो आप ये बिरयानी इतनी फ्लेवरफुल बनेगी अगर आप इसको एक दफ़ा बना के ट्राई करें। सिर्फ आप इस मसाले को मैरिनेट करके जितनी देर में आप अपनी कुकिंग कर रहे हैं इसको आप रख दें। अगर आप इसको 2-3 घंटे के लिए रखते हैं तो फिर तो आपकी मैरिनेशन और भी ज़्यादा अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगी। अच्छा खैर जी, मैंने साथ ही टमाटर ऐड कर दिए थे। अच्छा, टमाटर जैसे ही हमारे हल्के से ग्रेवी की फॉर्म में आए तो मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया जो हमने मैरिनेट करके रखा था। साबित मसालों के अंदर बिरयानी और चावल के अंदर बादियान खताई का फूल मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। उससे ये होता है कि आपके बिरयानी के अंदर जो बेसिक फ्लेवर आता है ना, एक तो लौंग से आता है और दूसरा जो फ्लेवर आता है वो आपके बादियान खताई से आता है और थर्ड नंबर पे जो फ्लेवर आता है ना आपके खाने के अंदर और बिरयानी के अंदर वो आता है जावित्री के साथ। आपने देखा होगा एक येलो कलर की छोटी छोटी सी स्टिक्स होती हैं तो वो होती है जावित्री। अभी मैंने इसके अंदर ऐड की है तो वो अगर मैंने की तो मैं आपको दोबारा अगर कहीं क्लिप मुझे मिला तो मैं आगे अटैच कर दूँगी, आपको मिल जाएंगी। खैर जी, अब मैंने साथ ही बिरयानी के अंदर मैं एक और दो और चीज़ें डालती हूँ। एक तो मैं डालती हूँ पुदीने के पत्ते, साथ में मैंने लेमन स्लाइसेस ऐड करती हूँ। अच्छा, अब हमारा कोरमा हो गया था बिरयानी का तैयार और मैं चावल बॉईल करने के लिए अब वो चावल चढ़ा रही हूँ। अच्छा, और आप लोग पूछ रहे थे कि व्लॉग्स नहीं आ रहे, तो आपको मैंने 1-2 व्लॉग से अंदर बताया है कि बच्चे के पेपर हो रहे थे और बच्चों के पेपर के अंदर मैं इतनी मसरूफ़ हो जाती हूँ कि यकीन करें बिल्कुल किसी चीज़ का होश नहीं होता। बस एक ही टारगेट होता है कि बस बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएं। अच्छा, मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा है, सिनेमन स्टिक ऐड किए हैं, उसमें 3 से 4 लौंग ऐड किए हैं। स्पाइसेस को ऐड करने का भी एक स्पेसिफ़िक टाइम होता है। अगर आप अपने स्पाइसेस को उसकी
टाइमिंग के ऊपर ऐड करते हैं ना, तो आपके खाने का जो फ्लेवर है ना वो आपको बताएगा कि आज खाने में कुछ डिफरेंट हुआ है। बाज़ लोग क्या करते हैं, भुनाई के अंदर ही गरम मसाला ऐड कर देते हैं। उससे ये होता है कि गरम मसाला अपनी खुशबू प्रॉपर तरीके से आपके सालन के अंदर नहीं फैलाता। वो क्या होता है कि उसी वक्त वो कुक हो जाता है। तो जब आप पकाने के बाद ऊपर से गरम मसाला ऐड करते हैं तो उससे ये होता है कि आपके गरम मसाले का एक प्रॉपर तरीके से अरोमा आता है आपके सालन के अंदर। अच्छा खैर जी, अब मैं लेयरिंग कर रही हूँ। मैंने चावलों की लेयर की, सबसे पहले चिकन की लेयर की, कौरमे की, क्योंकि जो ऑयल होता है ना वो मेरी कोशिश होती है कि वो नीचे पैंदे पे रहे। इससे ये होता है कि चावल नीचे लगते नहीं हैं। उसके बाद मैंने एक लेयर लगाई और डबल लेयरिंग नहीं करती, बस मैं एक ही लेयर के साथ ही मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ। गला स्टिल मेरा ख़राब है, मैं परहेज़ भी नहीं करी, तो इस वजह से भी शायद। और इतनी गर्मी है, आप देखें कि गर्म पानी पीने से तो ये होता है कि आपकी बिल्कुल भी प्यास नहीं बुझती। तो मेरे साथ भी यही मसला चल रहा है, ज़रा सा बेहतर होता है गला तो फ़ौरन ही मैं थोड़ा सा ठंडा पानी पी लूँ अगर, तो दोबारा से गला बैठ जाता है। लावा शक तो बड़ा पक्का वाला लड़ गया मुझे। खैर बहुत मज़े का था। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी कि आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। वो जो बचपन में हम छोटी खट्टी इमली खाया करते थे ना, पता नहीं किसने खाई है, जिसने खाई मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए। बचपन में छोटी सी पुड़िया के अंदर ना रबर बैंड लिपटा होता था और खट्टी इमली होती थी, उस थोड़ा मीठा टेस्ट भी होता था। तो उस तरह का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है इसका, लावा शक का। खैर बड़ा मज़े का था। मुझे अभी भी मेरे मुँह पानी आना शुरू हो गया जब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। खैर जी, अब मैंने लेयरिंग कर ली, फूड कलर ऐड कर दिया, साथ में टमाटर ऐड कर दिए और साथ में पुदीने के पत्ते ऐड कर दिए। और मुझे बताएं जी कहाँ पहुँची आप सबकी शॉपिंग, क्योंकि मेरी शॉपिंग तो इस दफ़ा पता नहीं शॉपिंग को हुआ क्या है। मेरे को तकरीबन 4 से 5 चक्कर लगा चुकी हूँ, तो ना बच्चों के कपड़े समझ आ रहे हैं मुझे, ना मुझे अपने कुछ ड्रेसेस समझ आ रहे हैं। खैर मैंने एक ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर किया है, वो मैं आपको अभी व्लॉग में आगे चल के दिखाती हूँ। तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा इस दफ़ा। एकदम से गर्मी पड़ गई है, फिर ऊपर से पहले ज़रा जो पिछली ईद गुजरी है, छोटी ईद उल फितर, उस पर तो ज़रा मौसम बेहतर था, तो बंदा ज़रा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है ना वो सिल्क भी पहन लेता था। बच्चों के भी कुर्ते थोड़े से वॉशिंग वेयर स्टफ़ के मैंने ले लिए थे, लेकिन इस दफ़ा तो गर्मी का हाल बहुत बुरा है। अभी से हब्स और लू वाली गर्मी आना शुरू हो गई है। खैर अब देखें आप कि मई का एंड आने वाला है और जून शुरू हो जाता है, तो आपको पता है गर्मी की तो मुल्तान में वैसे ही एक ऐसी ज़ालिम लहर आना शुरू हो जाती है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं हम तो झुलस ही जाते हैं। खैर जी, अब दोबारा शॉपिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। एग्ज़ाम्स की वजह से भी मैं थोड़ी सी बिज़ी थी, तो मैं इस तरफ ध्यान ही मेरा नहीं गया कि मैं पहले से करके रखती। मेरी आदत है मैं हमेशा पहले से शॉपिंग करके रखती हूँ, थोड़ी लेती रहती हूँ। इस तरह मुझ पर बर्डन नहीं पड़ता। और हमेशा मैं आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि हमेशा चीज़ें अपनी पहले से अरेंज करके रखा करें, इस तरह आप बर्डनाइज़ नहीं होते। लेकिन इस दफ़ा मैं ख़ुद बर्डनाइज़ हो गई हूँ, सिर्फ एग्ज़ाम्स की स्टक होने की वजह से। बच्चों के पेपर होते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि माओ को एक ख़ास एनवायरनमेंट के अंदर बच्चों को पेपर्स की तैयारी करवानी चाहिए। इस तरह बच्चे सीरियस हो जाते हैं, उन्हें पता होता है कि एग्ज़ाम्स हैं तो इसका मतलब है कि एग्ज़ाम्स हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। इस तरह से आपके बच्चे पढ़ाई में बड़े सीरियस हो जाते हैं। स्टडी के डेज़ के अंदर, एग्ज़ाम्स के डेज़ के अंदर मैं कोई टीवी अलाउ नहीं करती। हाँ, थोड़ा बहुत खेलने का टाइम देती हूँ, आधा पौना घंटा दे दिया दिन में। लेकिन इस दफ़ा तो बच्चों के पेपर छुट्टियों के बगैर थे, वरना एक आधी बीच में आ जाती है छुट्टी तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। खैर जी, बिरयानी का दम भी आ गया था और साथ में मैंने रायता भी बना लिया था। अब सबसे पहले मेरी आदत है, मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो इससे खाने में एक तो बरकत भी होती है और आपके घर के अंदर, रिज़्क़ के अंदर भी बरकत होती है। सबसे पहले मैं देती हूँ जी सास को, अम्मा को, और उसके बाद अगर घर में कोई मेड वगैरह होती है तो उसको देती हूँ। खैर जी, ये ऑर्डर किया था मैंने एक पेज से, मारिया बी का ड्रेस है ये, और मुझे बस देखने में अच्छा लगा, थोड़ा सा डिफरेंट था। जिस तरह बाकी सारे जो है प्रिंट्स आजकल चल रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैंने इसको ऑर्डर किया। अब देखें कि ये मुझे बड़ा डर था, पहली दफ़ा किसी पेज से आप कुछ भी मंगवाते हैं ना तो आपको बड़ा डर लगता है कि पता नहीं कैसा आएगा, सही होगा भी या नहीं होगा। तो इस तरह के थोड़े से खदशात मुझे भी थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फैब्रिक भी अच्छा था और मतलब कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था, बहुत कॉस्टली भी नहीं था। तो 4000 के करीब मुझे पड़ गया था ये। और ये मारिया बी का प्रिंट्स था और उसके ऊपर साइड इसके एप्लिक हैं और 3 इसके जो है वो बंचेस हैं। एक इसका गले का पैच है, एक इसका घेरे का है और 2 इसके बाजू के हैं। अब जी, मैंने एक सूट तो ये स्टिच कराना है। ये भी शुक्र है कि मैंने कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा रखा था,
वरना यकीन करें इस दफ़ा ईद की शॉपिंग में तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ। मैंने कुछ समर्स के ड्रेसेस दिए हैं मैं टेलर को, वो आ जाएंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अब नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ ईद की शॉपिंग शेयर करूँगी। आज भी मैंने मार्केट जाना है, लेट्स सी कि मैं क्या क्या ख़रीद कर आती हूँ और कौन सी मार्केट से लाती हूँ। चलिए ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।